हो गई भाई। इतनी प्राइवेट तस्वीरें आपको लीक करते हुए शर्म आनी चाहिए थी, शर्म जो कि आपको आनी नहीं है। तो आज इस तमाम प्राइवेट वीडियो का खुलासा इस वीडियो में होने जा रहा है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आज कुछ वीडियोस आई हैं मंजर आम पर, और उस वीडियोस में बहुत ही नाज़ेबा किस्म की तस्वीर जो उनकी ना वो लीक की गई हैं, और ये लोग इंतहाई थर्ड क्लास लोग हैं। और इसको कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये इस कदर इस हद तक गिर चुके हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं छोड़ा। इन्होंने बाप पे नाम लगा दिया, इन्होंने उस कज़न पे नाम लगा दिया, इन्होंने माँ बाप को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने माँ बाप को बैठ के गालियाँ दी, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी उस बेवा खतून को मज़लूम, और वो जो मज़लूम बाप है उसको जालिम करार दिया। और अब जब इनकी सारी चालें नाकाम हो गई हैं और एट द एंड अब ये इस कदर गिर गए हैं कि ये पर्सनल तस्वीरें जो कि इनके मोबाइल में काफ़ी टाइम से अवेलेबल थी, जो अब इसको पब्लिक करें, जिसमें से कुछ तस्वीरें पहले भी पब्लिक कर चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था इन मोहतरमा से कि मोहब्बत जौन सी होती है ना, वो ये चीज़ नहीं होती। मोहब्बत इज़्ज़त का नाम होता है। जो मोहब्बत आपको दुनिया में रसवा कर दे ना, वो मोहब्बत नहीं होती। इसको आप मोहब्बत का नाम दे रही हैं कि ये तस्वीर आपको, जारी बात है वो पर्सनल तस्वीर, उनके बेडरूम की तस्वीरें कहाँ से पहुँची आप तक उसी मुल्ज़िम ज़हीर के थ्रू ये तस्वीरें पहुँची। तो वो ज़हीर वो उस लड़की से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसके नज़र में उसकी इज़्ज़त ये है कि उसको सरेआम नीलाम कर रहे हैं वो इज़्ज़त को। जो आपसे मोहब्बत करते हैं ना, वो आपके माँ बाप की भी इज़्ज़त करते हैं, आपकी भी इज़्ज़त करते हैं, और इस तरह के छोरे कंडे नहीं अपनाते। ये तो मुझे तो ये लग रहा है, मुझे ये तस्वीर देख के ना एकदम से वो फीलिंग्स आ गई, याद आ गया वो वक्त जब दानिया ने आमिर लियाकत की वीडियोस लीक की थी, वो भी हस्बैंड वाइफ होते हुए, और इसने भी कोई बंदे ने कसर नहीं छोड़ी, ये भी हस्बैंड वाइफ होते हुए इसने तस्वीरें ये लीक की हैं। और पता नहीं, ये तो अभी मंजर आम पे आई हैं, और पता नहीं क्या कुछ उनके पास है जिसकी वजह से बच्ची इतनी डरी सहमी हुई है, और बच्ची को प्यार के झांसे में वर्गलाया जा रहा है। जी प्यार है, प्यार है, प्यार है। लानत है ऐसे प्यार पर जो पूरी दुनिया में अपने माँ बाप को रुस्वा करके रख दे। किस प्यार की दुहाइयाँ दे रहे हैं? कौन सी प्यार? 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात होती है, ठीक है। ये प्यार जीने मरने के वादे होते हैं ना, 4 दिन बाद यही लोग होते हैं जो खुशी खुशी अलहदा हो रहे होते हैं। और ये सारी ज़िंदगी ये रिश्ते साथ ही रहते, सारी ज़िंदगी अगर साथ रिश्ते रहते हैं ना, वो माँ बाप के होते हैं। आपको माँ बाप हर मौके पे हर मोड़ पे सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास पीछे के दरवाजे बंद हो जाए ना, तो ये दुनिया बहुत ही जालिम है, ये आपको जीने नहीं देती, ठीक है। ऐसी लड़कियों के एट द एंड वही सारे काम होते हैं जो सब लोग कह रहे हैं कि लड़कियां बेच दी जाती हैं, लड़कियां खुद से धंधे पे लग जाती हैं। उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि पीछे कोई नहीं होता। इन लोगों की पूरी प्लानिंग ये है कि ये पीछे माँ बाप बिल्कुल मर जाएं, इनको पूछने वाला कोई ना हो, और ये बिल्कुल आज़ाद हो अपनी करनी पे, और कि बच्ची को जो मर्जी करते रहें, और इनको कोई पूछने वाला ना हो, कोई कहने वाला ना हो कि जी बच्ची के साथ हमारे साथ क्या करे, क्योंकि बच्ची के पीछे कोई हो ही ना। इनका यही प्लान है। अगर ये सुलह करना चाहते तो इनके अपने ही एक यूट्यूबर ने, ठीक है, इनका इंटरव्यू लिया था, और इंटरव्यू में उसने कहा था कि आप दुआ और आप ज़हीर, आप अपने सास ससुर से, आप अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांग लें। अगर ये सुलह करने वाले होते तो उस ऑन रिकॉर्ड वीडियो में ये माफ़ी ना मांगते। इन्होंने कहाँ से माफ़ी मांगी? इन्होंने कहा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, हमें पछतावा है, लख दी लड़ ऐसे पछतावे पे। पछतावा कहाँ का पछतावा आपका? सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक, जिसका वो लफ्ज़ों की हद तक माँ बाप की इज्जत करती है। वो सो कॉल्ड यूट्यूबर, एक्ट्रेस, टॉप मॉडल, फ्लॉप होने के बावजूद वो अपनी चीज़ पे डटी हुई है। और वो बंदी जिस तरह वो दावे करती है ना कि जी मैं इज़्ज़त करती हूँ माँ बाप की, ठीक है, इसी तरह ये लोग भी इज़्ज़त करते हैं माँ बाप की, कि एक माफ़ी तक मांगना उन्होंने गवारा नहीं किया। अगर उनको अपनी गलती का इतना ही ख्याल है तो वो कम अज़ कम माफ़ी तो मांगते हैं ना कि हाँ जी हमसे गलती होगी, पेरेंट्स हैं, हमसे गलती होगी, माफ़ कर दें। अगर बकौल इनके कि जी उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, लड़की आ गई, ठीक है, जबकि सारे प्रूफ आ चुके हैं, जी CDR आ चुकी है कि सब कुछ ज़हीर वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके बावजूद ये कहते नहीं जी ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, इन्होंने बच्ची ने नंबर हमें महीने बाद दिया था। तो इनके बयान जो ऑन रिकॉर्ड हैं, जो कि ये पहले कह रहे थे कि जी ऐसा हुआ था कि बच्ची जब आई थी तो निकाह करने के बाद फ़ौरन उनको व्हाट्सएप कर दिया, इनको पता था बच्ची का निकाह हो चुका, फिर भी उन्होंने ऐसे किया। ये फ़िरका वारियत की तरफ ना मेहदी काज़मी लेके जा रहे हैं इस चीज़ को, फ़िरका वारियत की तरफ ये यूट्यूबर्स लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और जी 161 का बयान, 161 का बयान, 161 का बयान करवाएं, ये करें, ये करें, तो बयान हो चुके हैं। बयान अगर बच्ची
आपको क्या लगता है कि अब बच्ची का उस बयान पे बच्ची को जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, ठीक है। वो बच्ची माइनर है, कौन सी आप कहती किसी कोर्ट ने नहीं कहा माइनर है। अगर आप पढ़ी लिखी अपने आप को कहते हैं ना, बाकी जहल यूट्यूबर्स आप पढ़ी लिखी हैं, तो कम से कम वो जो अदालत के फैसले हैं उसमें लिखा हुआ है कि बच्ची माइनर है, ठीक है। तो अगर आप उसको पढ़ लें, अगर आपके वो नज़र से नहीं गुजरा तो उसको पढ़ लें। हालांकि आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आप बाजिद हैं उस बच्ची को मेच्योर कराने में, और खुद आप माशाल्लाह इतनी मेच्योर हैं कि 40 की होके भी आपकी उम्र जो बढ़ती नहीं है, और आपने एक जगह अपनी ब्रेक्स लगा ली हुई कि मैंने बढ़ना नहीं है, ज़िद पे अड़ गई हैं हर जगह पे आप। तो हर जगह ज़िद्दें नहीं चलती होती, कहीं पे जो है ना अक्ल से भी काम लिया जाता है, हर जगह ज़िद नहीं चलती। अब आप ज़िद में है कि जी नहीं जी इस लड़की को मैंने बड़े करार देना है, और ये बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं। माँ बाप को दुख देकर, माँ बाप की बदवाएं लेकर, अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल लेकर कोई इंसान खुश नहीं रह सकता, ठीक है। और ये बहुत ही थर्ड क्लास आपने हरकत की है। और आप कहती हैं जी मेरे माँ बाप ने तरबियत की आपके माँ बाप ने आपकी, कि जी आप किसी की प्राइवेसी को ऐसे पब्लिक कर रही हैं। वैसे तो लान उस इंसान पर जिसने वो अपनी प्राइवेट तस्वीरें, इनको वैसे ऐसी तस्वीरें बनाने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आप लोगों को याद हो तो ये तस्वीर जो उसने अपनी थंबनेल पे लगाई तस्वीर, अगर इस तस्वीर को देखो तो ये बर्थडे की तस्वीर है, जो उन्होंने बर्थडे की एक वीडियो पहले पब्लिक की थी। बर्थडे की तस्वीर, ये तस्वीर सेल्फी नहीं ली गई, ये तस्वीर ली गई है। और तस्वीर लेने वाले कौन है? जो कोई बर्थडे के वक्त उस टाइम पे मौजूद थे वहाँ पर। इन लोगों के अंदर इतनी शर्म यार, इस बच्ची को इतना उन्होंने बेशर्म की कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठ के सारे लोग वहाँ पे मौजूद और ऐसी वो हरकतें कर रही है और ऐसी तस्वीरें ले रहे हैं। और उसके बाद दूसरे टेबल पे बैठ के पिज़्ज़ा खाते हुए उसी दिन की तस्वीरें लेकर मुझे दिखाई गई हैं जी, बड़े खुश हैं, बड़े आबाद हैं, और ये तस्वीरें आप वायरल कर रहे हैं। तो ये इज़्ज़त है, ये उसने उसको इज़्ज़त दी है। मोहब्बत इज़्ज़त का नाम होता है, ठीक है। तो ये इज़्ज़त नहीं है। जो सरेआम रुसवा कर दे, आपकी प्राइवेसी को तबाह कर दे, आपकी ऐसी तस्वीरें जो आप कोई देखना नहीं चाहता, वो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम यही लेना है इससे, इसलिए वो दिखा रहे हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। गैंग नहीं है, गैंग नहीं है, गैंग नहीं है। अगर गैंग नहीं है तो मोहतरमा ही जब इन्होंने निकाह किया था, बच्चों से गलती हुई थी, माँ बाप के जाके पाँव पड़ जाते, माँ बाप के घर जाके बच्ची बैठ जाती, बच्ची जिद पे अड़ जाती। अब तो मैंने निकाह कर लिया, माँ बाप के पास और कोई रास्ता नहीं होना था। अगर वो प्यार मोहब्बत से मनाती, माँ बाप मान जाते और ये काम हो जाना था तरीके से भी, पर उन्होंने फरार अख्तियार करके माँ बाप गंदा कर करके आपके थ्रू करवा के इस केस को खुद ख़राब किया। इस केस को मेहंदी काज़मी ने नहीं किया, इस केस को आप लोगों ने ख़राब किया, ठीक है। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है। सुलह आप लोग करना नहीं चाहते, आप लोग उसके माँ बाप से रिश्ता ख़त्म करके लड़की को अपने पास रखना चाहते हैं, और आप लोगों को कोई काम नहीं है, क्योंकि लड़की के पास साथ बनी आप लोगों ने क्या कुछ किया। आपको डर है कि लड़की ने जब अपना मुंह खोला तो हम सब अंदर जाएंगे, और कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ सेशन हो तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।